जनहित एकता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ने मनाया जेब्रा पार्क का चौथा स्थापना दिवस। 16 फरवरी 2022 को पलहरी चौराहा स्थित जेब्रा पार्क का चौथा स्थापना दिवस जनहित एकता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एवं जनपद के मशहूर समाज सेवी अकबर शाह द्वारा संगठन के अन्य पदाधिकारियों, सदस्यों एवं जनपद के संभ्रांत नागरिकों की मौजूदगी में केक काटकर व लड्डुओं का वितरण कर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपस्थित सभी लोगों ने आम जनमानस से पार्क की स्वच्छता हेतु अपना योगदान देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर जनहित एकता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अकबर शाह ने कहा कि जेब्रा पार्क का तत्कालीन उप जिलाधिकारी नवाबगंज व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अजय द्विवेदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने जेब्रा पार्क के रूप में जनपद वासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया था, लेकिन उनके जाते ही पार्क की बदहाली के दिन शुरू हो गए। मेरे द्वारा समय समय पर नगर पालिका परिषद का पार्क के प्रति ध्यानाकर्षण कराया जाता रहा, किंतु नगर पालिका परिषद व जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण पार्क की दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और अकबर शाह ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं ईमानदार IAS अफसर अजय द्विवेदी के सपने को साकार करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। इस अवसर पर जनहित एकता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अकबर शाह के साथ पत्रकार अशोक तिवारी, बी त्रिपाठी, आशीष वर्मा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था ये आज 16 फरवरी 2022 को जेब्रा पार्क का चौथा स्थापना दिवस जनहित एकता संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। 2018-19 में यहाँ पर पूर्व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अजय द्विवेदी द्वारा जो जन सहयोग से एक जेब्रा पार्क बनवा करके और जनपदवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे गए हैं, जिससे आज जनपदवासी या शहरवासी जो सुबह शाम सैकड़ों की संख्या में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और टहलने आते हैं, मैं सबसे पहले अजय द्विवेदी को धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, अजय द्विवेदी IAS तो बाद में है, सबसे पहले हमारे बाराबंकी देवा महादेवा धरती के वो परिवार हैं। और मैं पूरे जनपद वासियों की ओर से और देवा महादेवा धरती की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप देश के सबसे बड़े अधिकारी बने, और जब वो अधिकारी देश के बनेंगे तो देश का विकास होगा। और हम लोग उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। जब तक कि अकबर शाह जीवित रहेंगे तब तक कि 16 फरवरी हर वर्ष जेब्रा पार्क का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और मेरी पल पल की खबर रहती है कि कोई जेब्रा पार्क का गड़बड़ी न करे, इसका विकास हो। मैं समय समय पर नगर पालिका व प्रशासन को जगाते रहता हूं कि इसका जितना भी विकास साफ हो, सफाई हो, टूटा फूटा हो, इसका विकास कार्य कराया जाए। लेकिन नगर पालिका एक ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार को यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए देते हैं। चुनाव के बाद मैं उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करूंगा। इतनी लागत खर्च करने के बावजूद भी आज जेब्रा पार्क बदहाल अवस्था में है, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, एक बार हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई, लगभग 98 लाख रुपए इसके विकास कार्य के लिए आया है। उसके बाद में थोड़ा बहुत काम कराया गया, अब ये भगवान जाने वो कहाँ चला गया है। देखिए, ऊपर पानी और नीचे भ्रष्टाचार, ये तो बात आपको मानना पड़ेगा। नगर पालिका में कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो कि हल्का फुल्का काम करा करके और विकास का पूरा पैसा हड़प लेते हैं। और देखिए, ये गिरीले जंग खा रहे हैं और ये देखिए ये सब डैमेज होता चला जा रहा है। यहाँ 6 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सुचारू रूप से कोई ना काम करता है ना सफाई का कार्य करता है। और चुनाव के दौरान इस समय तो प्रशासन बिल्कुल छुट्टा साड़ हो गया है। शुरुआती चरण में जिस तरीके से लोगों का रुझान देखा जा रहा था, काफी रुचि ले रहे थे, अब कुछ कट से रहे, क्या कारण मानते हैं इसके लिए? देखिए, जब वो थे तो उनको यहाँ से लगाव था। जो आदमी पेड़ लगाता है तो उसमें सुबह शाम पानी भी डाला जाता है। आज जो काम वो कर गए हैं, आज वर्तमान का प्रशासन उसका साफ सफाई कराने में सक्षम नहीं है, तालाब का पानी साफ कराने में सक्षम नहीं है, कोई विकास कार्य करने में सक्षम नहीं है। एक वो ऐसे अधिकारी थे जो हमारे लिए इतना बड़ा काम कर गए और आज उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। बल्कि कोई आदमी आता सामाजिक काम करता है और कोई आदमी आता है उनका नाम मिटाने का काम करता है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो आदमी चला गया है, कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं। तो हमने कहा
ऐसा आप भी काम करो कि आपकी भी लोग पूजा करना शुरू करें। मेरे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिए थे। हमने कहा वो अगरबत्ती सुलगाने के योग है, इसलिए अगरबत्ती सुलग जाती है, आप भी इसी तरह काम करिए। मैंने उनसे कहा था कि कम से कम यहाँ पर जो 100 बीघा है जमीन जो पार के लिए द्विवेदी चिन्हित कर गए थे, हम कह रहे उसको आप खाली मुस्कुरा के काम शुरू करवा दीजिए, वो भी दोबारा कब्जा हो रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा अहम मामला ये है कि दर्जनों जगह पर अजय द्विवेदी द्वारा जो जमीन को चिन्हित कर गए थे, आज भूमाफिया उस पर फिर कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चुनाव के समय हम लोग मजबूर हैं निकल करके कि चुनाव के बाद हम जो है उन चिन्हित भूमि को लेकर के फिर हम इसको प्रशासन को अवगत कराएंगे। आपका आरोप है कि प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है तो किस तरीके से आप अजय द्विवेदी जी के सपनों को साकार कर पाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके लिए अलग जब बजट आया था तो पैसा तो लगना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 सफाई कर्मचारी हैं, आप जाइए अंदर के हालात देख लीजिए। जब मैंने अभी 2-3 महीना पहले मैंने जब आवाज़ उठाई थी, तब जेसीबी आई थी, तमाम घाट करने मशीनें आई थी, तहसील प्रशासन के एसडीएम साहब आए थे और ईओ भी आए थे, तब थोड़ा बहुत जो है सुधार हुआ था। इसका एस्टीमेट बन गया है। अब ये आगे का काम कब शुरू होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन समय समय पर मैं इसके साफ सफाई और विकास के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। जेब्रा पार्क के सुधारने की दिशा में लोगों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल सहयोग तो हमको आम जनता का मिल रहा है।